क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये सपोज कीजिए हमने कहा दिस इज वी आर, क्लियर। फिर एल के क्रॉस जो है ये वी एल, और सी के क्रॉस जो है दिस इज वी सी, ठीक। और जो टोटल वोल्टेज अप्लाइड है सर्किट के क्रॉस वो है वी। और करंट कितनी फ्लो कर रही, करंट फ्लो कर रही है आई, क्योंकि तीनों एलिमेंट आपके सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो करेगी, आर में भी, एल में भी और सी में भी। तो अब इसके बाद इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें देखिए ये तो क्लियर है कि V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, ठीक है। बल्कि इसमें ये मैग्नीट्यूड की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको फेजर वोल्टेज, या जैसे सिंपली आप ये समझ लीजिए कि आपको डायरेक्शन या उनका फेज भी कंसिडर करने पड़ेगा। तो जैसे आप सिंपली ये लिख सकते हैं वी वेक्टर इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। ये ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्योंकि अभी इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि VL और VC जैसे अभी हमने बनाया था, क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो VL और VC का जो रिप्रेजेंट होता है वो उन दोनों का अर्थमेटिक डिफरेंस दिखाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए इसमें 3 केस अराइज होंगे। पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि आपका VL इज ग्रेटर देन VC। इसका मतलब क्या हुआ कि जो XL है, XL क्या है, रिएक्टिव इम्पिडेंस, इज ग्रेटर देन रिएक्टिव कैपेसिटेंस। ये केस 1 हुआ। केस 2 क्या हुआ, व्हेन VL इज लेस देन VC। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और तीसरा केस क्या होता है, जब हमारा VL इज इक्वल टू VC हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होते हैं, ठीक। तो अभी आज के लेक्चर में हम लोग ये दोनों डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो केस है ये एक स्पेशल केस हो जाता है रेजोनेंस का, रेजोनेंस, ठीक है। तो ये अभी रेजोनेंस वाला टॉपिक जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी आज के लेक्चर में हम लोग केस ए और केस बी डिस्कस करते हैं। तो पहले आप आ जाइए केस ए पे। केस ए में ये क्या कह रहा है कि व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये क्या होता है, ये ओमेगा एल होता है और ये 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो जब आप इसमें आप ये बनाएंगे तो इसका, इस केस में अगर आप फेजर डायग्राम ड्रॉ कीजिए तो फेजर डायग्राम कैसे आएगा। मान लीजिए सपोज कीजिए ये हमारा क्या हुआ, वी आर हो गया, ठीक। ये मान लीजिए हमारा यहां ये वी एल है, ठीक, और ये वी सी है, ये 0, ठीक है। ये वोल्टेज की स्थिति है, वो वी आर है, ये वी एल है, ये वी सी है। तो वी एल और वी सी का जो डिफरेंस होगा, भाई दिस वी एल माइनस वी सी, मतलब यहां कहीं ये हुआ वी एल माइनस वी सी, ठीक है। तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा, यानी आप यहां पे ये हुआ वी एल माइनस वी सी, और ये जो रिजल्टेंट आएगा ये होगा V, ठीक है। तो इसका फेजर डायग्राम इस तरह बनेगा, क्लियर। और ये एंगल मान लीजिए आपने लिखा इस एंगल को थीटा, क्लियर। तो अब इसमें V की जो वैल्यू आएगी, देखिए मैग्नीट्यूड की जहां तक हम बात करेंगे तो V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, ठीक है।
या इसको आप दूसरे ढंग से ये भी लिख सकते हैं, वी आर को क्या लिख सकते हैं, आई आर का स्क्वायर प्लस आई बाहर ले लीजिए तो मान लीजिए आ जाएगा, या आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ठीक, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये हो गया। या v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, v इक्वल टू हो जाएगा आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आई इंटू दिस आ गया। तो ये वैल्यू क्या चीज डिनोट करेगी, ये वैल्यू डिनोट करेगा इम्पिडेंस। ठीक है, तो यानी इस केस में जो इम्पिडेंस की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी z इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, जहां पे आप जानते हैं कि वेयर एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा एल मतलब कि 2 पाई एफ एल, और एक्स सी क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी मतलब 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका केस ए में। ठीक है, व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसमें अगर आप वोल्टेज ट्रायंगल, आप इससे जो है अगर आप वोल्टेज ट्रायंगल बनाना चाहें इस केस में, तो वोल्टेज ट्रायंगल तो ये बना ही हुआ है भाई। ये जो हो गया आपका वी आर, ये क्या दिखा रहा है, वी एल माइनस वी सी, ये हो गया रिजल्टेंट वी। ये क्या हो गया, ये हो गया वोल्टेज ट्रायंगल। ठीक है, फॉर ए, इसको हम वोल्टेज ट्रायंगल फॉर ए सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक, अच्छा, सिमिलरली इम्पीडेंस ट्रायंगल आप बनाएंगे तो इम्पीडेंस ट्रायंगल भी इसी के हिसाब से बन जाएगा। इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये मान लीजिए आपका, या इसको रफ कर देते हैं, ये हो गया आपका आर, ये हो जाएगा आपका क्या, एक्सएल माइनस एक्ससी, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट जेड। ठीक, और ये आ जाएगा आपका फेज डिफरेंस फाई। तो ये कहलाएगा आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर ए सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक, ये हो गया। अब इसी ट्रायंगल से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं क्या, जैसे अगर हम कहें कि z कितना आएगा, तो z आएगा हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक, कॉस फाई हम निकालना चाहें तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, आर अपॉन जेड, यानी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। सिमिलरली साइन फाई आप निकाल लेंगे, सिमिलरली आप टेन फाई निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका सीरीज आरएलसी सर्किट का केस जब एक्सएल बड़ा है एक्ससी से। अब आप सेकंड केस लीजिए, केस बी जो हमने लिखा था कि जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ा है। ठीक है, तो क्या चेंज आएगा। ठीक है, इसको फिर से फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसी हिसाब से। अब हमारा केस बी क्या कह रहा है, केस बी हम ले रहे हैं कि जिसमें व्हेन एक्ससी
इज ग्रेटर देन एक्सएल। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो ग्रेटर है एक्सएल से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि VC बड़ा है किससे? VL से। तो जब आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये आपका आ गया, ये हो गया R, और मान लीजिए हमने कहा ये हमारा VL है और ये हमारा VC है। ठीक है, वो VR है, ये VL है, ये VC है। ये R नहीं, इसको आप लिखिए दिस इज VR। ठीक, तो अब चूंकि VC इज ग्रेटर देन VL, तो VC माइनस VL, तो मान लीजिए इसमें से हमने ये घटा दिया, VC माइनस VL आया आपका ये। ठीक, तो ये हो गया आपका VC माइनस VL। यहां पे आप ड्रॉ कीजिए, ये हो गया VC माइनस VL, और ये जो वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा ये रिजल्टेंट वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, क्लियर? और बाकी चीजें सब वैसी आएंगी। V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बराबर हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। ठीक, इम्पीडेंस ट्रायंगल आप बनाना चाहेंगे तो ऐसे इम्पीडेंस ट्रायंगल आपका बन जाएगा जैसे आपने पिछले केस में बनाया था। ये हो गया आपका, सपोज कीजिए R, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका XC माइनस XL। ठीक, और ये दिखाएगा आपका रिजल्टेंट Z। ये एंगल हो गया थीटा क्या चाहिए? फाई। ये भी से एक ही, दोनों सेम ही फेज डिफरेंस दिखा रहा है, फाई। ठीक, तो सीरीज RLC सर्किट के केस में ये सारी चीजें होती हैं। बाकी cos फाई आपको निकालना है, R बाई Z हो गया, sin फाई निकालना है, XC माइनस XL अपॉन Z हो गया, tan फाई निकालना है, XC माइनस XL अपॉन R हो गया। तो ये तो आप अपने आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें एक जो स्टेप्स, जैसे न्यूमेरिकल जब आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, तो उसकी आसानी के लिए मैं कुछ स्टेप आपको लिखवा। मान लीजिए किसी सीरीज RLC सर्किट में सपोज कीजिए कि स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मान लीजिए कि किसी RLC सर्किट में कई रेजिस्टेंस, कई इंडक्टेंस और कई कैपेसिटेंस लगे हुए हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी रेजिस्टेंस, और सीरीज RLC सर्किट चल रहा है, तो पहले आप सारे रेजिस्टेंस से R1 प्लस R2 प्लस R3 जो कुछ भी है इनको आप एक रिजल्टेंट कर लेंगे R। सेकेंड, जितने भी इंडक्टेंस लगे हुए हैं उनका टोटल रिएक्टेंस निकाल लेंगे। मतलब XL1 है मान लीजिए, प्लस XL2 है, प्लस XL3 है, एंड सो ऑन। इनका टोटल आप रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये निकाल लेंगे। तीसरा, कैपेसिटेंसेस लगे हुए हैं तो XC1 प्लस XC2 प्लस XC3, इनका नेट निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये निकाल लेंगे। और फिर जैसे अभी हमने ये फेजर डायग्राम जैसे सीरीज बनाया था, सिंगल R सिंगल L सिंगल C का, उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा, आपको ये चीज़ें काफ़ी कुछ क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।